हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आप मेरे साथ सीख रहे हैं 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का थर्ड चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट किया था और हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था। तो आज मैं रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा सो दैट आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा एंड हमारा जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा सो दैट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। सो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो पर बने रहना है। मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कंप्लीट सॉल्यूशन विथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 से। देखो एक्सरसाइज 3.3 कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वेश्चन दिया है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन शो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर हमें अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दिया हुआ है। मैं यहाँ पे लिखूंगा, गिवन थिंग से स्टार्ट करूंगा। सिंस अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स are the complex cube roots of unity। ठीक है, let alpha and beta are the complex cube roots of unity। therefore हमने कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इसके पहले की वीडियो लेक्चर में किया था। अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, आपको मालूम है। देखो अल्फा इक्वल टू होता है -1 प्लस अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 3i और डिवाइड बाई 2 होता है। और बीटा क्या रहेगा, देखो यहाँ पे बीटा इक्वल टू होता है, बीटा इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे -1 माइनस √3i डिवाइड बाई 2। ठीक है, बिकॉज टोटल जो है 3 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आता है। एक 1 होता है, सेकंड आपका ये रहेगा अल्फ़ा और थर्ड आपका बीटा होता है। तो हमने अल्फ़ा को ले लिया है -1 प्लस √3i अपॉन 2, बीटा हमने लिया है -1 माइनस √3i अपॉन 2। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें शो करना है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0 होता है। तो मैं पहले क्या करूँगा, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा निकालूंगा और मैं अल्फ़ा प्लस बीटा भी निकालूंगा। देखते हैं हमें क्या सॉल्यूशन मिलता है। तो सी है, सबसे पहले हम निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा में फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा में निकालता हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ऐड करेंगे जस्ट हम इसे, तो ये हो जाएगा आपको, देखो -1 प्लस √3 इंटू आई डिवाइड बाई 2 और प्लस ऐड करना है बीटा, दैट मीन्स -1 माइनस √3i डिवाइड बाई 2 करेंगे हम। तो अपॉन में देखो यहाँ पे 2 सेम है, कॉमन डिनोमिनेटर है, तो हम उसे कॉमन ले लेंगे और न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा -1 प्लस √3i, ये प्लस है तो प्लस माइनस वो माइनस ही रहेगा, -1 माइनस √3i डिवाइड बाय डिनोमिनेटर 2 कॉमन हो जाएगा। तो देखते हैं हमें अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से क्या मिलता है। विल राइट हियर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, कैंसिलेशन करते देखो हम यहाँ पे, प्लस √3i माइनस √3i कैंसिल हो जाएगा। तो -1 आपका यहाँ पर बचेगा -2 अपॉन 2, यू विल गेट हियर -1। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमें मिल गया है -1। इसे हम लेटर ऑन यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, अब मैं अल्फ़ा इंटू बीटा भी फाइंड आउट कर लेता हूँ, बिकॉज ये प्रूफ करने के लिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा का रिक्वायरमेंट है। तो अब मैं देखो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड आउट करता हूँ। अल्फ़ा हमने यहाँ पे क्या लिया है, -1 प्लस √3i डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई करना है, बीटा इज़ -1 माइनस √3i डिवाइड बाई 2। तो हमें देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ईजी है। न्यूमरेटर इज़ ऑफ द टाइप a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में है। अगर मैं a का वैल्यू -1 अज्यूम कर लूँगा और b का वैल्यू अगर मैं √3i ले लेता हूँ, तो ये जो ब्रैकेट है वो a प्लस बी के फॉर्म में हो गया और जो सेकंड ब्रैकेट है वो a माइनस बी के फॉर्म में हो गया। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखो आपका -1 का स्क्वायर माइनस आएगा, देखो √3 इंटू आई का होल स्क्वायर आएगा डिवाइड बाय 2 इंटू 2, तो आपको 4 हो जाएगा। ये मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, -1 का स्क्वायर +1 आएगा, माइनस देखो यहाँ पे √3 का स्क्वायर किया तो 3 हो जाएगा और आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर मीन्स -1 होता है,
बाय डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर डिवाइड बाई 4, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 1 -3 इंटू -1, मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा। तो विल राइट हियर 1 + 3 डिवाइड बाई 4, हमें मिलेगा 4/4 तो 1 हो जाएगा। देयरफॉर अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका वैल्यू देखो हमें यहाँ पर 1 मिल गया, अल्फ़ा इंटू बीटा। हमें क्या प्रूफ करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो मैं अभी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करूँगा, तो आई विल राइट हियर LHS। हम यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अभी हमें अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर तो नहीं पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा हमने निकाला है, बट हमने देखो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला हुआ है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, आई कैन राइट अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस, देखो मैं यहाँ पर अल्फ़ा बीटा लिख सकता हूँ, सेम थिंग है ये। अगर आप ये ब्रैकेट को एक्सपांड करोगे ना, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, दैट मीन्स 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा भी किया तो आपको सेम मिलेगा, अल्फ़ा बीटा मिलेगा। तो इसका सिंप्लीफिकेशन एग्जैक्ट यही सेम आएगा। ठीक है, सो दिस आई कैन राइट अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाला हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा भी हमने निकाला है 1, तो यहाँ पर आप लिख दो 1। सो देखते हैं हमें क्या आता है, -1 का स्क्वायर किया तो +1 -1 देखो आपका 0 हो गया। तो LHS इक्वल टू 0 विच इज़ इक्वल टू हमें देखो RHS मिल गया। आप यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूव्ड। तो हमारा सम देखो ये सॉल्व हो गया। हमें क्या प्रूफ करना था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। हमें सेम थिंग मिला है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो ये सम सॉल्व हो गया। नाउ सी हियर क्वेश्चन में 4 देखो आपको दिया है, इफ़ x इक्वल टू a प्लस बी दिया है, y इक्वल टू अल्फ़ा a प्लस बीटा b दिया है एंड z इक्वल टू अल्फ़ा बीटा प्लस b अल्फ़ा आपको दिया हुआ है। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको बोला हुआ है। देन वी हैव टू शो दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस अल्फा एंड बीटा, सिंस अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स, अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है। देयरफॉर हम यहाँ से अल्फ़ा क्यूब इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं एंड सेकेंड थिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 0, ये भी आपको पता है। तो ये दो चीज़ आप ध्यान में रखो, जैसे हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखते हैं, सेम वे 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। और देखो हम ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 लिखते हैं, सेम वे अल्फ़ा क्यूब का वैल्यू भी आपको 1 हो जाएगा, ये आप ध्यान में रखो। एंड हम यहाँ पे बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, बीटा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर होता है। ये हमने जब स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 3.3 तो हमने इसे प्रूफ भी किया था, आपको पता है ये। ठीक है, तो ये 3 थिंग्स आप ध्यान में रखो, उसके बाद आपको जो सॉल्यूशन पूछा है वो इजीली प्रूफ हो जाएगा। तो हमें क्या प्रूफ करना है, देखो यहाँ पे x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है, z का वैल्यू दिया है। तो क्या शो दैट है, x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू। तो हम क्या करेंगे, जो हमें प्रूफ करना है उसका LHS लेकर के सॉल्व करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि हम ये राइट हैंड साइड ए क्यू प्लस बी क्यू मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे LHS लेकर के सॉल्व करता हूँ। तो आई विल राइट हियर LHS क्या दिया है आपको, x, y और z दिया हुआ है। तो जस्ट हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, जहाँ पर x है वहाँ पे आप क्या लिखोगे, x का वैल्यू आपको दिया है a प्लस बी, तो राइट हियर a प्लस बी इंटू y का वैल्यू हमें कितना दिया है अल्फ़ा a प्लस देखो यहाँ पर बीटा b दिया है इंटू z का वैल्यू हमें दिया है a बीटा प्लस यहाँ पे जो लिखा है b अल्फ़ा लिखा हुआ है। ठीक है, देखो जो हमें प्रूफ करना है ना वो a क्यू प्लस बी क्यू हमें चाहिए, बट जो राइट हैंड साइड का जो टर्म्स आपको दिया उसमें अल्फ़ा एंड बीटा है। तो हम ट्राई करेंगे अल्फ़ा एंड बीटा को रिमूव करके बाय यूजिंग दिस कंडीशन, अल्फ़ा क्यू इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीटा को रिप्लेस कर देते हैं।
यानी कि टर्म्स में जहाँ पर बीटा लिखा हुआ है वहाँ पर आप क्या लिखोगे, अल्फ़ा स्क्वायर। तो मैं देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ, तो a प्लस बी एज इट इज़ रहेगा इनटू देखो अल्फ़ा ए, वैसे ही लिखता हूँ मैं, प्लस बीटा को रिप्लेस करेंगे हम अल्फ़ा स्क्वायर से, तो लिख दो अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बी एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट ए वैसे ही रहेगा, बीटा को रिप्लेस करो अल्फ़ा स्क्वायर से, फिर प्लस देखो यहाँ पे बी एज इट इज़ रहेगा, अल्फ़ा एज इट इज़ रहेगा आपका। देखो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कुछ कॉमन लेने का, a प्लस बी तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट ये जो सेकेंड ब्रैकेट है इसमें हम अल्फ़ा को कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर अल्फ़ा a है प्लस अल्फ़ा स्क्वायर b है। तो मैं देखो अल्फ़ा को कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, a प्लस यहाँ पर मुझे बचेगा अल्फ़ा b इंटू ये थर्ड वाला जो ब्रैकेट है वहाँ से भी हम अल्फ़ा को कॉमन ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, a अल्फ़ा प्लस देखो हमें मिलेगा b। यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन आपको समझा रहेगा। अब मैं देखो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा LHS इक्वल टू, ठीक है। अब ये अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, तो आप इसे अल्फ़ा का स्क्वायर भी लिख सकते, कोई इशू नहीं है। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, देखो a प्लस बी बच रहा है, तो हम a प्लस बी को एज इट इज़ लिखेंगे। देन इंटू क्या बचा है, देखो यहाँ पर आपका a प्लस अल्फ़ा b बचा हुआ है, फिर इंटू सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचा है, देखो यहाँ पर a अल्फ़ा प्लस b लिखा हुआ है, ठीक है, दिस वे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम ये अल्फ़ा स्क्वायर को वैसे ही रखेंगे, a प्लस बी को भी मैं वैसे ही रखता हूँ। सबसे पहले मैं लास्ट जो 2 ब्रैकेट के टर्म्स है ना उसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखते क्या आता है। सो दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर वैसे ही रखो आप, इंटू a प्लस बी को भी आप एज इट इज़ लिखो और यहाँ पर ब्रैकेट दे दो, a प्लस अल्फ़ा बी इंटू ए अल्फ़ा प्लस बी को मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट को। तो सबसे पहले हम a से ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद हम अल्फ़ा b को ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, a इंटू ए अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस देखो a इंटू बी, तो आप प्लस ए बी लिखोगे, देन प्लस अल्फ़ा बी इंटू ए अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा आपका ए बी अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। देन यहाँ पर प्लस रखो अल्फ़ा बी इंटू बी, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। जस्ट हमने मल्टीप्लिकेशन दिया है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं हम। देखो a इंटू ए अल्फ़ा तो हो जाएगा a स्क्वायर अल्फ़ा, a इंटू बी तो ए बी हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा बी इंटू ए अल्फ़ा तो ए बी देखो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, देन अल्फ़ा बी इंटू बी ये हो जाएगा अल्फ़ा बी स्क्वायर या बी स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हो आप। यहाँ तक देखो हमारा सिंप्लीफिकेशन हो। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये जो a प्लस बी है इसे हम ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, पहले a से आप ये पूरे बिग ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो ईच टर्म को। तो देखो a इंटू ए स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में a क्यूब अल्फ़ा हो जाएगा, देन a इंटू ए बी, तो आप लिख सकते हो प्लस a स्क्वायर b हो जाएगा, देन प्लस a इंटू ए बी अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर b इंटू देखो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर a इंटू बी स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो जाएगा a बी स्क्वायर अल्फ़ा, दिस वे। देन प्लस, तो हमने क्या किया, a प्लस बी के फर्स्ट टर्म से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब हम प्लस बी सेकेंड टर्म से ये पूरे ब्रैकेट के ईच टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखते क्या आता है, b इंटू ए स्क्वायर अल्फ़ा, तो इसे लिख सकते हो आप a स्क्वायर b अल्फ़ा, प्लस देखो b इंटू ए बी, तो आप लिख सकते हो इसे a b स्क्वायर, फिर प्लस हो गया b इंटू ए बी अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a b स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b इंटू बी स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा आपका b क्यूब अल्फ़ा हो जाएगा। आप ब्रैकेट को क्लोज कर दो। तो हम देखो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर ब्रैकेट में। अब सिंपली आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर सेम पावर का टर्म है ना उसे हम एक साथ लिखेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर a क्यूब अल्फ़ा है और ये देखो b क्यूब अल्फ़ा है, मैं इसे एक साथ लिखूँगा, तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब अल्फ़ा प्लस देखो यहाँ पर है b क्यूब अल्फ़ा, ये टर्म्स हो गए। नेक्स्ट जो सेम पावर टर्म है उसे मैं एक साथ लिखता हूँ, देखो यहाँ पर देखो इसके बाद जो a स्क्वायर बी का टर्म है उसे एक साथ लिखो। हाँ, तो ये देखो आपका a स्क्वायर बी है, यहाँ पर भी a स्क्वायर बी है, यहाँ पर भी a स्क्वायर बी है, तो ये तीनों टर्म्स को हम एक साथ लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो प्लस a स्क्वायर बी, फिर प्लस देखो यहाँ पर a स्क्वायर बी अल्फ़ा स्क्वायर, फिर प्लस देखो यहाँ पर a स्क्वायर बी और ये देखो अल्फ़ा है, ठीक है, फिर प्लस नेक्स्ट जो सिमिलर टर्म है देखो यहाँ पे सिमिलर टर्म देखो आपको यहाँ पर दिया है ए बी स्क्वायर और यहाँ पर भी देखो आपको ए बी स्क्वायर है और यहाँ पर भी ए बी स्क्वायर है, उसे मैं एक साथ लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा देखो आपका प्लस, ये हो जाएगा
तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस ए बी स्क्वायर अल्फ़ा, फिर प्लस देखो यहाँ पर ये टर्म है आपका ए बी स्क्वायर का, फिर ये टर्म आपका बचा है ए बी स्क्वायर का, तो लिख दो प्लस ए बी स्क्वायर और ये अल्फ़ा स्क्वायर एक साथ हो गया। एंड तो देखो हमने जितने भी पावर्स सेम थे, सिमिलर टर्म्स को एक साथ लिखा हमने। ए क्यूब का टर्म एक साथ लिखा, देखो यहाँ पे ए क्यूब और ये देखो बी क्यूब है, तो हमने एक साथ लिख दिया सेम पावर। फिर यहाँ पर ए स्क्वायर बी, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर बी और ये देखो आपका ए स्क्वायर बी टर्म एक साथ लिखा। देन हमने देखो यहाँ पे ए बी स्क्वायर, देन देखो यहाँ पे ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर का टर्म एक साथ लिखा। तो मैं इसे ब्रैकेट भी पुट कर देता हूँ, ठीक है। सी ईयर देखो ये फर्स्ट 2 टर्म्स को एक ब्रैकेट में डालो, फिर ये नेक्स्ट 3 टर्म्स को एक ब्रैकेट में डालो और जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है उसे मैं एक ब्रैकेट में डालता हूँ, वहाँ से सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। सो दिस इज इक्वल टू आई कैन राइट अल्फ़ा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट, देखो अभी आप ए क्यू अल्फ़ा प्लस बी क्यू अल्फ़ा, तो ये ब्रैकेट में हम अल्फ़ा को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू, देखो मैंने यहाँ पर अल्फ़ा कॉमन ले लिया प्लस। अब ये जो ब्रैकेट है 3 टर्म है, देखते हो इसमें कॉमन क्या आता है, ए स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर बी है, तो तीनों भी टर्म्स में मुझे ए स्क्वायर बी कॉमन मिल रहा है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा प्लस ये देखो आपका अल्फ़ा बचेगा प्लस और यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर बचेगा, देन प्लस हियर। अब ये थर्ड ब्रैकेट का टर्म्स देखो आप, यहाँ पर दिया है ए बी स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, तो तीनों भी टर्म्स में देखो ए बी स्क्वायर कॉमन है। तो अगर मैं ए बी स्क्वायर को कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, अल्फ़ा बचेगा प्लस 1 बचेगा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बचेगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस अल्फ़ा प्लस देखो अल्फ़ा स्क्वायर बच रहा है दिस वे। यहाँ तक समझा रहेगा आपको, मैं फर्दर इसे सिंप्लीफाई करूँगा। सो दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट ए क्यू प्लस बी क्यू, हाँ हमारा ये ए क्यू प्लस बी क्यूब देखो एज इट इज़ रहेगा, इंटू अल्फ़ा भी वैसे ही लिखें, कुछ नहीं कर सकते हम वहाँ पर। देन यहाँ पर देखो दिया आपको ए स्क्वायर बी इंटू देखो यहाँ पर 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमने देखो स्टार्टिंग में ही लिखा है 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू 0 आएगा, तो 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर को मैं 0 लिख देता हूँ, ये देखो आपका 0 हो गया। फिर ये देखो आपका प्लस है, ए बी स्क्वायर आपका ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है, इंटू देखो यहाँ पर 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अगेन 0 आएगा, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज 0, तो आप यहाँ पर लिख दो 0, ब्रैकेट क्लोज करो। सो दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर, ब्रैकेट में देखो यहाँ पर ए क्यूब प्लस देखो यहाँ पर बी क्यूब, ब्रैकेट क्लोज, इंटू अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर बी इंटू 0, तो 0 हो जाएगा, प्लस ए बी स्क्वायर इंटू 0, ये भी देखो आपका 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है देखो यहाँ पर, ये प्लस 0 कुछ मीनिंग नहीं है, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, तो ये तो हो जाएगा आपका अल्फ़ा क्यूब और ब्रैकेट में बच गया आपका ए क्यूब प्लस देखो यहाँ पर बी क्यूब, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब का वैल्यू 1 होता है बिकॉज अल्फ़ा इज़ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमने देखो लिखा भी है स्टार्टिंग में, अल्फ़ा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 ब्रैकेट में ए क्यूब प्लस देखो यहाँ पर बी क्यूब। तो हमारा देखो प्रूफ हो गया, हमें क्या मिला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिल गया, ए क्यू प्लस बी क्यू, वही हमें प्रूफ करना था। देखो यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना था कि एक्स वाई जेड का वैल्यू ए क्यू प्लस बी क्यू आएगा, तो हमने एक्स वाई जेड लेकर के सॉल्व किया और हमें ए क्यू प्लस बी क्यू मिल गया, विच इज़ इक्वल टू आप लिख दो यहाँ पर आर एच एस और यहाँ पर लिख दो हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो हमने ये 4th क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो हमें दिया है, इफ़ ओमेगा डिनोट्स कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन वी हैव टू प्रूव दैट। फर्स्ट सब क्वेश्चन है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 द होल क्यूब इक्वल टू -8 आपको दिया हुआ है, ठीक है। और सेकंड क्या दिया है, a प्लस बी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला पार्ट आपको सॉल्व करके बताता हूँ, देन हम सेकंड वाले पार्ट में थिंक करेंगे क्या करना है। देखो फर्स्ट वाला पार्ट तो ईजी दिया है, फर्स्ट वाला पार्ट में सॉल्व करता हूँ। आपको ये पता ही है कि सिंस हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, वेयर ओमेगा इज़ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। और एक कंडीशन हमें पता है ओमेगा क्यूब का वैल्यू ऑलवेज 1 होता है, ये 2 कंडीशन हमें पता है।
अब मैं देखो गिवन क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। तो मैं गिवन क्वेश्चन का LHS लेता हूँ। LHS हमें दिया है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और देखो यहाँ पे -1 का होल क्यूब दिया है। बहुत ही सिंपल है, हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकता हूँ। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा, +1 को मैं वहाँ पर शिफ्ट करूँगा तो -1 हो जाएगा। सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को रिप्लेस करके आप क्या लिख सकते हो, -1। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -1, और ये -1 तो आपका ऑलरेडी है, और ये देखो पावर 3 आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो, सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया रहता है। तो ये हो जाएगा आपका -2⁻3, तो कितना हो जाएगा ये -8, विच इज़ इक्वल टू, देखो आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। तो हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन देखो सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 द होल क्यूब इक्वल टू कितना आ गया, -8। ये फाइनल आंसर है। अब मैं सेकेंड सब क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, अब मैं सेकेंड सब क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो देखो हमें सेकेंड सब क्वेश्चन दिया है a प्लस बी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना है। तो मैं LHS लेकर के सॉल्व करता हूँ। सो देखते हैं हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है। LHS इक्वल टू आपको दिया है a प्लस बी, हाँ फिर बीच में प्लस है, देन यहाँ पर लिखा है a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, फिर बीच में प्लस दिया है आपको a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा। तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, बीच में प्लस था तो ब्रैकेट को रिमूव करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा सम के ऊपर। अब इसे अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, तो हमें सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दिस इज इक्वल टू, ये a है तो प्लस a ओमेगा, एक साथ लिखता हूँ मैं यहाँ a ओमेगा और a ओमेगा स्क्वायर, यानी कि a जो टर्म्स है उसे मैं एक साथ लिखता हूँ। तो a प्लस a ओमेगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर एक साथ आएगा प्लस, और जो रिमेनिंग टर्म b का है उसे मैं एक साथ लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, b प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा है, तो मैं एक साथ लिखता हूँ। पहले मैं देखो यहाँ पे ये b लिखता हूँ, फिर मैं ये b ओमेगा लिखता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे प्लस b ओमेगा स्क्वायर लिखता हूँ। ठीक है, तो जस्ट हमने रीअरेंजमेंट किया है, a के सारे टर्म्स को एक साथ लिखा है एंड b के टर्म्स को हमने एक साथ लिखा हुआ है। अब देखते हैं यहाँ से क्या बनता है आपका, ये फर्स्ट 3 टर्म्स और ये लास्ट 3 टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म्स में हम कोएफिशिएंट a को कॉमन ले सकते हैं। तो मैं कोएफिशिएंट a को कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस ओमेगा प्लस, देखो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर बचेगा प्लस, लास्ट के जो 3 टर्म्स हैं ईच टर्म में देखो कोएफिशिएंट आपको b दिया हुआ है, तो मैं कोएफिशिएंट b को कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा। दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू, सॉरी a है ये, दिस इज इक्वल टू a इंटू, सिंस ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको दिया है, देयरफॉर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा, प्लस b इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा। आप मेंशन कर सकते हो सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0 होता है। सो देयरफॉर देखते हैं LHS क्या मिलता है हमें, a इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस देखो b इंटू 0 0 हो जाएगा। सो LHS इक्वल हमें क्या मिल गया, 0, एंड विच इज़ नथिंग बट राइट हैंड साइड आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। तो जो गिवन सम था देखो हमने उसे सॉल्व कर दिया, हमें 0 प्रूफ करना था, हमने 0 प्रूफ कर दिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 जो कि लास्ट एक्सरसाइज था कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का, हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ऑल 3 सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। तो आपका ये जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर आज कंप्लीट हो गया। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में मैंने फर्स्ट चैप्टर आपका मैथ्स 1 का सेट्स एंड रिलेशन भी कंप्लीट कर दिया था। तो टोटल अब तक हमने 2 चैप्टर्स मैथ्स 1 में कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं न्यू चैप्टर लेकर के आऊँगा, तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उससे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा
अगर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा, इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। मेरा एक ही मोटिव है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कंप्लीट सॉल्यूशन विथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।